Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 2nd. And today we continue chapter 4, uses of plants. And today we do part 3rd. See, this is your science book. Science of class 2nd. Now open chapter number 4. This is the chapter number 4, uses of plants. यानी कि प्लांट्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ प्लांट्स का यूज़ होता है। बच्चों, पार्ट 1 और 2 में हम कुछ पार्ट्स इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। तो आपको पता होगा प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं बच्चों। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल, स्पाइसेस एंड हर्ब्स एंड चॉकलेट्स। और इसी के साथ बच्चों हमें प्लांट से और क्या मिलता है। बेवरेजेस यानी टी और कॉफ़ी होती हैं, शुगर एंड जैगरी, चीनी और गुड़। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? प्लांट से मिलता है। एंड टुडे वी डिस्कस पार्ट 3rd। इन 3rd पार्ट में प्लांट्स हमें बच्चों और क्या क्या देते हैं, मतलब किस लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, प्लांट से हमें और भी दूसरी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मेडिसिन यानी दवाइयाँ। प्लांट्स को हम दवा के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं? देखिए, सम प्लांट्स सच एज नीम, तुलसी, टर्मरिक, क्लोव एंड गार्लिक आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। बच्चों, इन प्लांट्स का यूज़ हम मेडिसिन के लिए करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्लांट्स के पिक्चर हैं। ये है तुलसी प्लांट। तुलसी का हम मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं? देखो, जब विंटर में आपको कोल्ड हो जाता है या खांसी हो जाती है, तो मम्मी क्या करती हैं, जब चाय बनाती हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डालती हैं। तो इस तरह से तुलसी क्या एक दवा के रूप में यूज़ की जाती है। तो इसलिए हम जैसे हमारा जो कोल्ड है वो जल्दी ठीक हो जाए। नीम ट्री, बच्चों, नीम की जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी से अगर हम अपने टीथ को साफ करते हैं तो हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसके साथ साथ जो नीम है, ये इनकी जो लीव्स हैं, अगर इनकी लीव्स को हम कपड़ों में रख देते हैं बच्चों, तो कीड़े नहीं लगते। और कभी कभी आपने देखा है कि हमारे घरों में जो गेहूँ हम स्टोर करके रखते हैं, या कुछ भी जैसे चावल है या दालें हैं, जब हम बहुत ज़्यादा मार्केट से ख़रीद लेते हैं, तो उनके बीच में हम नीम है उनकी लीव्स डाल देते हैं, जिससे उनमें कीड़े नहीं लगते। टर्मरिक यानी हल्दी, आपने देखा है जब आपको कभी चोट लग जाती है तो मम्मी तुरंत हल्दी लगा देती हैं आपकी चोट पर, कहती हैं अब जल्दी ठीक हो जाएगी। तो जो हल्दी होती है यानी टर्मरिक, वो एक एंटीसेप्टिक क्रीम का काम करती है, यानी कि दवा का काम करती है, जिससे कि चोट हमारी जल्दी ठीक हो जाती है और कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और आपने देखा है कभी कभी दूध में भी हल्दी डालकर मम्मी देती है, या औरों को आपने देखा होगा कि हल्दी डालकर दूध में उसे हम पीते हैं, जिससे कि हमारे जो हमें चोट लगी हुई है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो हल्दी क्या है? एक दवा का काम करती है, तो इससे हमें मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। इसी तरह से क्लव यानी लौंग का भी यूज़ बच्चों हम, जैसे कभी फुंसी हो जाती है तो उस फुंसी पर हम लौंग को घिस कर लगाते हैं, तो वो फुंसी ठीक हो जाती है, बैठ जाती है, फिर ज़्यादा मोटी नहीं होती। तो एक दवा का काम करती है। इसी तरह से गार्लिक यानी लहसुन का भी यूज़ बच्चों दवा के रूप में किया जाता है। तो ये सभी प्लांट्स कैसे हैं जो हम दवा के रूप में यूज़ करते हैं। तो
तो इनसे हमें मेडिसिन मिलती हैं। इसी के साथ साथ देखिए और हमें प्लांट से क्या मिलता है बच्चों, फाइबर। आप अपने कपड़े पहनते हो, जैसे आप शर्ट पहनते हो या गर्ल्स हैं वो फ्रॉक पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, यानी हमारे जो क्लोथ्स हैं वो कपड़े के बने हुए होते हैं। तो जो हमारा कपड़ा है बच्चों, कॉटन के कपड़े किससे बनते हैं, कॉटन के। और कॉटन हमें कहाँ से मिलती है, देखो ये है कॉटन प्लांट। इस कॉटन प्लांट से पहले धागा बनाया जाता है, इसकी कॉटन से जो रुई होती है, फिर उस धागे से ड्रेस बनती है जिसे हम खरीद कर पहनते हैं। तो यानी प्लांट से हमें क्या मिलता है, फाइबर। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। तो बच्चों प्लांट से हमें 2 टाइप्स का फाइबर मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, चलो देखते हैं। दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एक कॉटन मिलता है, देखो ये कॉटन रुई प्लांट से मिलती है, एंड जूट। और जूट यानी जो जूट के बैग होते हैं जिसमें जैसे बोरे भर के आते हैं, वो बोरे में जैसे गेहूं भर कर लाते हैं या कोई भी सामान, ब्राउन कलर के बोरे होते हैं वो जूट के होते हैं, या रस्सी होती हैं जो। अब देखो पेपर, बच्चों पेपर जिस पर आप आपकी कॉपी है उसमें पेपर है, आप लिखते हो, तो कॉपी का जो पेपर है, या जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये भी पेपर है, देखो ये पेपर है जिस पे ये प्रिंट किया हुआ है। तो पेपर जैसे हमारी कॉपी है, हमारी बुक है, न्यूज़पेपर है, स्टोरी बुक हैं, जितने भी पेपर हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भी हमें बच्चों प्लांट से मिलते हैं। और उस प्लांट का क्या नाम है, बैम्बू ट्री। तो पेपर कहाँ से मिलता है, बैम्बू ट्री से, ओके। और प्लांट से देखो हमें पेपर भी हमें प्लांट से मिलता है जिस पर हम लिखते हैं, कॉपी पर अपनी बुक पढ़ते हैं। और क्या मिलता है हमें, रबर। आप जब गलत हो जाता है तो आप इरेज करते हो, है ना, देखो ये पिक्चर्स बनी हुई है, ये है इरेजर आपकी, जिससे आप लिखने के बाद जब मिस्टेक हो जाती है तो आप इरेज करते हो। तो ये इरेजर है। ये हैं गम बूट्स जो हम बरसात में पहनते हैं। ये हैं हमारे ग्लव्स। आपने देखा होगा ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्लव्स पहनकर ऑपरेशन करते हैं, या किसी पेशेंट को जब देखते हैं तो वो ग्लव्स पहनते हैं। और अब तो देखो कोरोना की बीमारी चल रही है तो नॉर्मल इंसान भी ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलता है ना। तो ये क्या है, ग्लव्स। ये किसके बने होते हैं बच्चों, ये भी रबर के बने हुए होते हैं। तो ये सभी क्या हैं, रबर की चीज़ें हैं। तो रबर हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एक रबर का प्लांट होता है जिसे हम रबर ट्री कहते हैं। देखो ये स्टेम है, ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट लिक्विड दूध जैसा, ये इसका लिक्विड है, जूस है। तो इस जूस से रबर बनती है। तो रबर हमें कहाँ से मिली बच्चों, प्लांट से। जो प्लांट का जूस है, रबर ट्री है ये, रबर ट्री का ये जूस है, इस जूस से रबर बनाते हैं हम। और रबर से हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे इरेजर, गम बूट, रबर के ग्लव्स, और क्या क्या बनते हैं बच्चों, और भी चीज़ें बनती हैं। चलो हम यहाँ पढ़ते हैं। द इरेजर वी यूज़ आर मेड ऑफ रबर। जो इरेजर आप यूज़ करते हैं वो रबर की बनी हुई होती है। रबर कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री। जो रबर है वो रबर ट्री के जूस से बनती है। रबर इज यूज्ड टू मेक गम बूट्स, रबर ग्लव्स एंड मैनी अदर आइटम्स। रबर का यूज़ बच्चों गम बूट बनाने के लिए, ग्लव्स बनाने के लिए, और भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए रबर का यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और रबर का यूज़ बच्चों हम क्या चीज़ बनाने में करते हैं, टायर। आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के टायर। आपके घर में स्कूटी है, स्कूटी के टायर।
स्कूटर के टायर, मोटरसाइकिल के टायर, कार के टायर, है ना, बस, ट्रक, मतलब जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं इनके जो टायर होते हैं वो किसके बनते हैं बच्चों? रबर के। तो टायर्स बनाने के लिए रबर का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ में आया बच्चों, रबर हमें कहाँ से मिलती है? रबर प्लांट के जूस से। याद रखिएगा आप कि रबर हमें कहाँ से मिलती है? रबर प्लांट के जूस से। देखो ये रहा जूस, वाइट कलर का लिक्विड है ना। इसके बाद हमें बच्चों और क्या मिलता है प्लांट से? अब मिलता है हमें गम, यानी गोंद। तो वी गेट गम फ्रॉम द एक्सिया ट्री। देखो ये है एक्सिया ट्री। इसकी लकड़ी के बाहर एक चिपकने वाला लिक्विड निकलता है बच्चों, जिसे हम गम कहते हैं। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और उस प्लांट का नाम है एक्सिया ट्री। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड। वुड कहाँ से मिलती है? ये तो आप जरूर जानते होंगे। वुड हमें प्लांट से मिलती है, यानी लकड़ी। वुड इज यूज्ड टू मेक हाउसेस। घर बनाने के लिए बच्चों किसकी जरूरत होती है? लकड़ी की। अब घर बनाते हैं जब लकड़ी कहाँ यूज होती है? देखो डोर्स, हमारे घर के दरवाजे किसके होते हैं? लकड़ी के। लोहे के भी होते हैं, लेकिन लोहे का तो बस मेन गेट होता है, लेकिन जो हमारा रूम होता है, रूम में तो हम लकड़ी के दरवाजे लगाते हैं ना। तो डोर्स, विंडोज यानी खिड़कियाँ। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक फर्नीचर। और बच्चों हमारे घर में जो फर्नीचर होता है वो किस चीज़ का बनता है? वुड का। जैसे आपका बेड है, बेड किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। टेबल, टेबल किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। चेयर, चेयर भी लकड़ी की बनी हुई है। यानी हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ होता है। बोट, और बच्चों नाव देखी है आपने? बोट वो किसकी होती है? लकड़ी की बनी हुई होती है। तो बोट बनाने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। और कार्ट्स, कार्ट्स यानी गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है। गांव में होती है ना बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिसमें चारा ढोकर लाते हैं। और तांगा, तांगे में ना घोड़ा गाड़ी होती है, तो वो किसकी बनती है? वुड की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्रिकेट बैट। आप क्रिकेट खेलते हो तो बैट जो होती है आपकी, जिससे आप बॉल को हिट करते हो, तो वो बैट भी आपकी वुड की बनी हुई होती है, क्रिकेट बैट। एंड हॉकी स्टिक, और हॉकी की स्टिक होती है, हॉकी गेम खेलने वाली स्टिक जो होती है वो भी वुड की बनी हुई होती है। तो इस तरह बच्चों बहुत सारा सामान होता है जो लकड़ी से बनाया जाता है। देखो ये आप घर देख रहे हैं, इसमें देखो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये भी लकड़ी के बने हुए हैं। ये देखो ये कबर्ड बनी हुई हैं, ये सब किसकी हैं? लकड़ी की बनी हुई हैं, है ना। फिर है शेल्टर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्लांट इज दैट दे गिव शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है बच्चों रहने के लिए आश्रय होना, यानी घर होना। देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्लांट इज दैट दे गिव अस शेल्टर टू एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। और जो प्लांट्स होते हैं वो जानवरों को, और जो बर्ड्स होती हैं यानी कि जो चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उन सबको रहने के लिए घर देते हैं, यानी कि वो पेड़ों पर रहते हैं। तो वो क्या है? उनका घर, यानी शेल्टर। परफ्यूम्स एंड डाइज। देखिए फ्लावर्स, प्लांट हमें और क्या देते हैं? प्लांट से हम परफ्यूम बनाते हैं और डाई बनाते हैं। देखो ये रोज़ है, रोज़ के फ्लावर्स, इनसे हम परफ्यूम बनाते हैं। जब आप शादी में जाते हो तो परफ्यूम लगाते हो, खुशबूदार अच्छी अच्छी स्मेल आती है। और ये जास्मिन का फ्लावर है, जास्मिन के फ्लावर से हम जास्मिन का परफ्यूम बनाते हैं। इसी तरह से हीना, मेहंदी का पेड़ होता है बच्चों, वो हम अपने बालों में कलर करने के लिए हीना यूज़ करते हैं।
यानी डाई करने के लिए। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। सम अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट से हमें और भी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। अब वो क्या क्या हैं? द प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो हमारी जो आसपास की जो हवा है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसे क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के साथ साथ वो एयर हमारी फ्रेश रहती है। प्लांट्स मेक आवर होम्स लुक ब्यूटीफुल। और बच्चों, जब हम अपने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के, तो हमारा घर देखने में कैसा लगता है? सुंदर। इसका मतलब प्लांट्स हमारे घर को ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। एंड फॉलन लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रॉट एंड मिक्स विद द सॉइल। अब बच्चों, आपने देखा है कि कभी कभी ऐसा सीजन आता है बीच में कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो सारी नीचे झड़ जाती हैं, और प्लांट्स की लीव्स जब झड़ जाती हैं तो वो कुछ टाइम के बाद सड़ जाती हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। एंड अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस सॉइल आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर जो लीव्स सड़कर मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, फिर उसी मिट्टी में बच्चों जब दूसरा प्लांट उगता है, बड़ा होता है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होता है, क्योंकि उसे, जैसे आप बॉर्नवीटा पीते हो, बॉर्नवीटा से आप ताकतवर बनते हो, तो जो पत्तियां सड़ जाती हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, तो वो मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी उसके अंदर समझ लीजिए बॉर्नवीटा मिक्स हो जाता है प्लांट्स का, और वो प्लांट उस मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।